आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धर्म, दर्शन और विज्ञान इस विषय पर आपके सामने कुछ विचार प्रकट किया जाएगा। अगर हम धर्म की बात देखें तो धर्म का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। यानी धर्म को अगर देखा जाए तो हमारे विश्वास पर पूरी तरह से टिका हुआ ये मामला है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, किसी की सत्ता को नहीं मानते, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, पूरी तरह से नास्तिक हैं और मानते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है वो कहीं ना कहीं भौतिक तत्वों से निर्मित हुआ है। बिग बैंग की थ्योरी है, उसी आधार पर ये संसार बना है। किसी परम सत्ता ने इस संसार को नहीं बनाया है। लेकिन अगर हम विश्वास और परंपरा के आधार पर चलें और माने कि हाँ, यानी हम मान लेते हैं, हमारा विश्वास है कि हाँ, धर्म जो है, जो धर्म का उद्देश्य है वो एकदम सही है, धर्म का जो लक्ष्य है, धर्म जो बातें बताता है वो सारी बातें सही हैं। अगर हमारा धर्म पर विश्वास है तो मानी सी बात है, फिर हम धर्म जो है हमको बताएगा, हम जिस धर्म के भी मानने वाले हों तो एक सत्ता के बारे में बताया जाएगा कि एक ही वो परम सत्ता है जिसने इस पूरा ब्रह्मांड को रचा है। अब मानी सी बात है कि अगर हम विश्वास करते हैं, ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, तो फिर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि वो सत्ता जो परम सत्ता है, कहीं ना कहीं हमें उसी के लिए तो समर्पित होना होगा और वही परम सत्ता फिर नैतिकता का भी आधार होगी। यानी हम जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चले कि उसी सत्ता के माध्यम से फिर मानी सी बात है कि उसकी इच्छा होगी कि हम कोई संसार में असंगत कर्म ना करें और धर्म हमको बताएगा ये कौन सा कर्म सही है, कौन सा नहीं है, ये धर्म हमको बताएगा। और ये भी बताएगा कि हम जो कर्म करेंगे उसका परिणाम भी हमको कहीं ना कहीं मिलेगा, उस परम सत्ता के द्वारा दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि धर्म मनुष्य को उस परम सत्ता से एकमात्र ब्रह्म की सत्ता मान ले, ईश्वर की सत्ता मान ले, अपने अपने धर्मों के हिसाब से है। तो जितने भी दुनिया में धर्म है उसके मानने वाले किसी न किसी एक सत्ता को मानते हैं, तो फिर उसके निर्देशों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ होते हैं और उसमें ईश्वर का आदेश होता है, उस पर चलना कहीं ना कहीं एक बाध्यता रहती है। तो जीवन में हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है, किस आधार पर, यानी नैतिकता का हमें पालन करना होगा। किसी के साथ हमें, यानी किसी का दिल नहीं दुखाना है, कोई बुराई नहीं करना है, कोई असंगत कर्म नहीं करना है। अच्छे कर्मों के आधार पर हमें फिर स्वर्ग में स्थान मिलेगा। स्वर्ग और नरक की जो अवधारणा है वो धर्म में रहती है। तो इस तरह से देखा हमने कि धर्म क्या करता है, इस समाज को भी नियंत्रित करता है, व्यक्ति को भी नियंत्रित करता है, शुचिता पवित्रता को स्थापित करने का प्रयास करता है और हमारे जीवन को नियमित कर देता है, संग्रह करने से बचाता है और कर्म के अंदर जो एक पवित्रता होती है उसको स्थापित कराने के लिए बाकायदा विधि विधान देता है, उपासना पूजा पद्धति देता है, ताकि उसके प्रभाव में आकर हम कोई असंगत कर्म न करें। तो इस तरह से मानव जीवन को एक लक्ष्य, एक उद्देश्य देने का काम धर्म करता है। जब हमारे पास कोई लक्ष्य रहता है तो हमारा जीवन उसमें नीरसता नहीं रहती है, कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न करते हुए समाज में एक जीवन अपना जीते हैं। तो इस तरह से ये विश्वास प्रणाली, यानी धर्म जो है पूरी तरह से विश्वास और परंपरा पर आधारित है। अगर हम विश्वास करते हैं तो फिर हमारे जीवन में, यानी फिर हमें अपने धर्म के मार्ग पर चलना होगा। दूसरी बात यह आती है कि अगर हम देखें तो धर्म जो है कहीं ना कहीं इंसान को नैतिकता के बारे में बताता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, कौन कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन कौन से बुरे हैं। तो जब हम अच्छे और बुरे कर्मों को जान लेते हैं तो उसी हिसाब से फिर हम आचरण करेंगे। यानी ज्ञान के माध्यम से अगर हमको पता ही नहीं कि क्या सही क्या गलत है तो फिर हम किसी प्रकार का आचरण कर सकते हैं, लेकिन धर्म हमको बताता है कि हमको किस रास्ते पर चलना है। इसी तरह से हम देखें धर्म का काम क्या होता है, विश्व के साथ संबंध, यानी सामंजस्य स्थापित करने का काम भी धर्म करता है। अलग अलग धर्म हैं संसार में, लेकिन धर्म के अंदर आपस में प्रेम सिखाया जाता है, भाईचारे की बात आती है। जो धर्म गुरु होते हैं कहीं ना कहीं अलग अलग धर्मों के जो मतावलंबी हैं, जो अनुयायी हैं, उनको जोड़ने का भी प्रयास करते हैं, बताते हैं कि हमें जो है वो अपने धर्म पर चलना है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को बुरा नहीं कहना है। तो विश्व में जितने भी धर्म हैं उनके अंदर एकता बनी रही, भाईचारा बना रहे, ताकि सामाजिक प्रगति में कोई बाधा ना आने पाए। जो ये धार्मिक संघर्ष होते हैं उससे समाज बचा रहे, इसको स्थापित करने का काम, इस व्यवस्था को समाज में लागू करने का काम भी धर्म का ही होता है। अब ये धर्म के जो आचार्य हैं, जो धर्म गुरु हैं, ये उनके अपने प्रयासों के ऊपर भी है। सारी बातें धर्म ग्रंथों में लिखी होती हैं, लेकिन उसको चरितार्थ करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, उस संदेश को, ये धर्म गुरुओं का काम होता है। तो धर्म जो है वो मानव के जीवन को नियंत्रित करता है, बताता है कि सृष्टि का निर्माण किसी एक सत्ता के द्वारा किया गया है, हमें उसी सत्ता के प्रति समर्पित रहना है। वही सत्ता एक दिन हमारा हिसाब किताब करेगी, तो हमें चौकन्ना बने रहना है। अपने धर्म का पालन करके हमें कहीं ना कहीं अच्छे कर्म हम करेंगे तो हमें स्वर्ग में स्थान मिलेगा।
तो इस तरह से देखा कि धर्म क्या है, समाज को भी नियंत्रित करता है, सामाजिक प्रगति में भी सहायक है, भाईचारे को भी स्थापित करता है, प्रेम को भी स्थापित करता है और मनुष्य के जीवन को एक दिशा देकर के पवित्रता स्थापित करने का काम करता है। तो ये हमने देख लिया। अगर हम देखें धर्म के बारे में, अगर देखें तो धर्म जो है वो क्यों का प्रश्न देता है। जैसे संसार क्यों है, बताता है कि ये संसार के बारे में पूछे कि ये सृष्टि क्यों है, तो बताया जाएगा कि ईश्वर के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया। लेकिन अगर विज्ञान पर देखें तो विज्ञान बताता है कैसे का प्रश्न देता है, यानी सृष्टि कैसे बनी है, बिग बैंग का सिद्धांत दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो धर्म के अंदर बताया जाता है कि ये जो पूरा संसार है ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है, ये ईश्वर ने ही इसको उत्पन्न किया है। तो अगर हम विज्ञान को देखें तो विज्ञान में भी क्या होता है, विज्ञान में भी मानी बात है कि अध्ययन किया जाएगा। जहां वो विश्वास और परंपरा पर धर्म आधारित होता है वहां पर देखें विज्ञान किस पर आधारित है, ये पूरी तरीके से साक्ष्य और प्रयोगों पर आधारित है। इसमें प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट, भौतिक तत्वों पर प्रयोग किया जाता है, फिर प्रयोग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर उसके बाद तकनीक का विकास किया जाता है। तो सामाजिक प्रगति में विज्ञान बहुत सहायक हो जाता है। और जब सामाजिक प्रगति होगी, जब हम तकनीक का विकास करेंगे तो मानव जीवन की उन्नति भी होगी। धर्म भी मानव जीवन की उन्नति, वो आचरण को शुद्ध करके सही रास्ते पर मनुष्य को लाने का प्रयास करता है। विज्ञान भौतिक समृद्धि दे देगा, हमारे लिए सुविधाएं दे देगा। तकनीक के माध्यम से यातायात के बहुत सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं, संचार के बहुत सारे साधन हैं, ये सब वैज्ञानिक प्रगति की वजह से है। लेकिन मनुष्य रास्ते से भटक न जाए इसके लिए धर्म कहीं न कहीं लगाम लगाने का प्रयास करता है। तो धर्म हमें हमारे अंतःकरण को शुद्ध बनाने का प्रयास करता है, हमारे कर्मों को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करता है, ताकि समाज के अंदर अव्यवस्था न, आचरण के आधार पर अव्यवस्था न फैले। तो धर्म रोकने का काम करता है। और विज्ञान जो है वो भौतिक समृद्धि के लिए सहायक हो जाता है। तो दोनों ही पक्ष कहीं न कहीं एक प्रकार से कहा जाए कि सामाजिक प्रगति को और तीव्र करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मनुष्य अगर नियंत्रित नहीं होगा तो जो भी वैज्ञानिक प्रगति होगी उसका असंगत प्रयोग करके विध्वंस कर दिया जाएगा। प्रकृति का जिस प्रकार से दोहन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम नैतिक हों, धर्म के रास्ते पर चलें, तो फिर हम प्रकृति का भी ध्यान रखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं आएगी, स्वास्थ्य भी हमारा सही होगा। तो इस आधार पर देखिए कि विज्ञान क्या है, साक्ष्य और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर चीज़ों को सिद्ध किया जाता है। इसमें विश्वास की उतनी महत्ता नहीं होती है, ये पूरी तरह से प्रयोगात्मक विज्ञान है। अगर हम विज्ञान को भी देखें तो विज्ञान करता क्या है, प्रकृति और विश्व यानी प्रकृति के नियमों को समझने का प्रयास करता है, और फिर उस आधार पर तकनीक का विकास किया जाता है, और फिर उस तकनीक के प्रयोग से उन्नति जो है उसका रास्ता जो है निकलता है, और आज इतनी प्रगति इसी आधार पर हो सकी है। तो इस तरह से हम देखें कि प्रकृति और विश्व की कार्यप्रणाली को समझने के लिए पूरी तरीके से प्रयोगात्मक ढंग विज्ञान के अंदर होता है। ये इसमें कल्पना का उतना स्थान नहीं है, कल्पना तो की जाती है लेकिन कोई भी कल्पना प्रयोग के आधार पर ही सिद्ध की जाती है। और फिर हम अगर देखें तो अगर विज्ञान के योगदान को अगर देखें हम, तो ये करता क्या, ये सामाजिक प्रगति को तीव्र करने का काम मानव सेवा विज्ञान के द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह से देखें हम हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें किस तरह से आज दवाओं के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है। तो हमारा स्वास्थ्य सही होगा तभी तो हम धर्म का भी काम संपन्न कर पाएंगे। इसलिए विज्ञान जो है वो पूरी तरीके से यानी मनुष्य के जीवन को भी अच्छा बनाने का काम करता है, पर्यावरण को भी अच्छा बनाने का प्रयास करता है, ऐसे साधन वो उपलब्ध कराता है, और इस पूरी प्रकृति को समझने का भी प्रयोगात्मक ढंग से प्रयास भी विज्ञान करता है। तो हम कह सकते हैं जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारा सुंदर बनाने का काम विज्ञान करता है, और हम अगर धर्म के आधार पर अपने को नियंत्रित कर लें तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। तो कहने का अर्थ है कि विज्ञान बाह्य परिवेश को सुंदर बना देता है, हमारे लिए बहुत सारे सहायक उपकरण, बहुत सारे सहायक साधन उपलब्ध करा देता है, हमारे कार्य जो है आसान हो जाते हैं। आज बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह कंप्यूटर पर चल रहा है। पहले जब कंप्यूटर का विकास नहीं था तो समय लगता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे वैसे सारी चीज़ों का धीरे धीरे उपकरणों का विकास हो रहा है। तो इस आधार पर जीवन में सहायता, आसानी पैदा हो जाती है। तो विज्ञान जो है वो कैसे के बताता है। जैसे पूछा जाए भाई ये सृष्टि कैसे बनी, तो बिग बैंग की थ्योरी बाकायदा उसका विवरण उपलब्ध कराने का काम विज्ञान का होता है। अब हम दर्शन देखें तो दर्शन में अगर देखा जाए तो अगर हम ये देखें कि विज्ञान में जो भी शोध किए जाते हैं तो उस शोध के अंदर कोई कमी रह जाती है तो दर्शन बताता है कि उस शोध के जो तरीका है, जो पद्धति है, जिस आधार पर विज्ञान के माध्यम से किसी चीज़ को खोजा जा रहा है, क्योंकि प्रयोगात्मक है विज्ञान। तो अगर प्रयोगात्मक है तो हमारी खोज की विधि में कोई अगर कोई दोष आ जाएगा
तो फिर विज्ञान उसका समाधान नहीं कर पाएगा, उसका समाधान दर्शन करेगा, क्योंकि दर्शन तर्क चिंतन प्रणाली के आधार पर कहीं भी विसंगति होगी तो उसको ठीक करने का काम दर्शन के माध्यम से होता है, क्योंकि दर्शन किसी चीज़ की वास्तविकता को प्रकट कर देता है। कोई चीज़ किस रूप में है उसको प्रकट कर देने का काम करता है। अगर कहीं भी खराबी है तो इसका मतलब उसको बताएगा कि कहाँ दोष पैदा हो गया है। विश्लेषण के आधार पर, तर्क के आधार पर नए नए सिद्धांत, जो सिद्धांत हैं उसके अंदर परिवर्तन करने का काम भी दार्शनिक चिंतन के आधार पर हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े दार्शनिकों ने जो भी अपना चिंतन किया तो उस चिंतन के आधार पर बहुत वैज्ञानिक प्रगति हुई है। दार्शनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है विज्ञान की प्रगति में। तो इस तरह से हम देखें, अगर दर्शन को देखें तो ज्ञान के प्रति प्रेम, यानी दर्शन का अगर शब्द फिलॉसफी लिया जाए तो इसका अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान के प्रति प्रेम का मतलब इसमें ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा, ये दोनों क्षेत्र हैं फिलॉसफी के, यानी मेटाफिजिक्स और इपिस्टेमोलॉजी। इपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, भ्रम कैसे पैदा हो जाता है, ये सारी चीज़ें ज्ञान मीमांसा के तहत अध्ययन की जाती हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति आखिर कैसे होती है। ज्ञाता और ज्ञेय की सत्ता और विभिन्न प्रकार के प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और बहुत सारे प्रमाण हैं, तो इसका तर्क वितर्क पर आधारित होता है पूरी तरह से। तत्व मीमांसा में सृष्टि का निर्माण किसने किया है, परम तत्व की सत्ता क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे बन गया, ये सब तत्व मीमांसा में, मेटाफिजिक्स में चर्चा की जाती है। तो अगर हम दर्शन को देखें तो ये भी क्या है, ये विश्व का, प्रकृति का ही अध्ययन करेगा, बताएगा कि पर्यावरण के अंदर जो दोष पैदा हो रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, उसका वो दार्शनिक विश्लेषण करेगा। मानव जीवन के अंदर, यानी मानव जीवन है, वो मानव जीवन किस प्रकार से समाज के लिए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकता है, लोग कैसे कर सकते हैं, ज्ञान की क्या महत्ता, ये सब दर्शन बताता है। यानी व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास दोनों की उन्नति के साधन दर्शन बनता है, क्योंकि दर्शन हमें सोचने का सही तरीका, ढंग देता है। हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में कैसे निर्णय करना है, ये सब दर्शन ही हमको बताएगा, चिंतन के आधार पर बता देगा वो कि कैसे निर्णय लेना चाहिए। अगर विरोधाभास जैसी स्थिति पैदा हो रही, संशय पैदा हो रहा है, तो हम सही निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। नैतिकता, ज्ञान, इन सब का एक सूक्ष्म विश्लेषण करने का काम करता है। क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब दर्शन ही बताने का काम करता है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि दर्शन शास्त्र का भी क्षेत्र क्या है, ये विज्ञान के अंदर जो भी प्रयोगात्मक ढंग अपनाए गए हैं उसमें नवीन शोध, उसमें नवीनता लाई जा सके। कोई अगर दोष आ जा रहा है, समय परिवर्तनशील होता है, एक ही पद्धति के अंदर जब हम शोध करते हैं तो कहीं ना कहीं दोष आने लगता है, चीज़ें क्योंकि आगे बढ़ जाती हैं, तो उसमें नवीनता आ सके। तो जो भी प्रयोग किए जाते हैं वैज्ञानिक विधियों में नवीनता लाने का काम फिर दर्शन करता है, क्योंकि पूरी तरह से वो चिंतन पर आधारित होता है। कहीं भी अगर दोष होगा तो वो इंगित कर देने का काम करेगा दर्शन। तो ये हमने देखा कि अगर हम देखें अगर सही, तो दर्शन हमें निर्णय लेने, परिस्थितियों का मूल्यांकन करने, किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार से निर्णय हमें लेना चाहिए, इस रूप में हमें सक्षम बनाने का काम दर्शन ही करता है। विज्ञान को भी गति देता है और धर्म को भी गति देता है। धर्म के अंदर भी, यानी जो भी धर्मशास्त्री होते हैं उसको तर्क के आधार पर लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि ये धार्मिक नियम किस लिए है, पूरा खुलासा किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दर्शन जो है वो धर्म को भी और विज्ञान को भी, दोनों को गति देने का काम, दिशा देने का काम, चिंतन देने का काम, तर्क देने का काम, विश्लेषण क्षमता प्रदान करने का काम दर्शन के द्वारा किया जाता है। तो किसी न किसी रूप में तीनों ही जो क्षेत्र हैं, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, आपस में संबद्ध भी है और इनके अंदर भिन्नता भी पाई जाती है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।